हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे उत्तर प्रदेश आर का हिंदी जो 60 नंबर का होता है 2017 का पढ़ाया जाएगा आज, जिसमें इसकी व्याख्या भी पढ़ाई जाएगी। आने वाले आर ओ एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे कैसे कैसे एग्ज़ाम में हिंदी या जीएस के पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में 2021 का जीएस भी पढ़ा दिया गया और हिंदी 2021-2016 पुनः परीक्षा पढ़ा दिया गया। 2017 पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद में जीएस हिंदी को जो प्री हुई थी 16 वाली पहली बार परीक्षा, उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जीएस 2016 और 2017 फिर 2016 जो पहली जीएस का पेपर हुआ था उसको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ 2017 का प्री पेपर में हिंदी, समान हिंदी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 2017 समान हिंदी आरओ। पहला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध के ऑप्शन देखते हैं, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित और घृणित। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विहित होगा निषिद्ध का। व्याख्या देखते हैं, निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम शब्द असिद्ध होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो ऑप्शन देखिए, उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बी आर्द्र सही होगा। देखिए व्याख्या, शुष्क का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, शीत का उष्ण होता है। परस्पर विपरीतार्थी शब्द। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो स्थूल का क्या नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत डी, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए, दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं, जबकि ये क्षणिक का विलोम है। सूक्ष्म, तन्वी या दुर्बल स्थूल का विलोम है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन देखिए, एकत्र, संयुक्त, थकित, सुघटित। तो एकत्र का क्या है, संयुक्त। एकत्र मतलब, आगे देखिए, पृथक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द संयुक्त है, और जबकि एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। व्याख्या देखें, डी ऑप्शन सही है। उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपयोग होता है। शेष विकल्प असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। नोट, आयोग ने इस उत्तर का विकल्प बी और डी दोनों माना था। क्या है, उपयोग का, बी क्या है, निरुपयोग, और डी है अनुपयोग, दोनों माना था आयोग ने। आगे देखें, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। शब्द ए दक्षिण, वाम, उद्धम, निरुद्धम, सी विधि निषेध, डी बर्बर शब्द। अगला देखें, व्याख्या, दिए गए विलोम शब्द में अशुद्ध युग्म उद्धम निरुद्धम है, जबकि उसका शुद्ध विलोम शब्द उद्धम आलस्य होगा, और शेष विलोम युग्म शुद्ध है। क्वेश्चन क्या था, इनमें विलोम शब्द का एक गलत युग्म कौन है, बी है, उद्धम निरुद्धम। आगे देखें, 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, यज्ञ, अनभिज्ञ। तो शब्द, हाँ, ऑप्शन ए सही है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। शब्द विलोम, समस्त, एकल, संयुक्त, असंयुक्त, वियुक्त, अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। आगे देखें, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष। सी मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। ऑप्शन ए सही है, सचल का चल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। व्याख्या देखिए, चल का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अचल होता है, ना कि सचल। शेष युग्म शुद्ध है। आयोग ने इसका उत्तर ए और डी दोनों माना था, ये सचल, अचल, बंधन का मोक्ष। आगे देखिए, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि सही युग्म है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का
उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। तो सही युग्म कौन सा है? जारज का औरस। जारज का विलोम औरस, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह, विसर्जन का विलोम आह्वान होता है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघि, निरग। तो इसका कौन सा विलोम शब्द सही है? अघि का निरग। आगे देखें, डी ऑप्शन सही है। दिए गए विलोम शब्द में शुद्ध युग्म अघि निरग है, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा इप्सित का अनिप्सित, अमित का परिमित, हया का बेहया। विकल्प सी सही है तथा डी दोनों सही है, किंतु आयोग ने इसका उत्तर डी माना था, हया का बेहया। आगे देखें, बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो बिसिक ऑप्शन देखिए बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। तो बिसिक बाण का पर्यायवाची है। व्याख्या देखें, व्याख्या देखिए, बिसिक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द तीर, सर, शायर आदि है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। तो दुष्ट इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखें, व्याख्या, गधा, तिनका और तेज तीनों शब्द खर के पर्याय हैं, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्याय होता है। आगे देखें, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखें, बाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो शार्दुल शेर का होता है, घोड़ा का नहीं होता। आगे देखें क्या है, व्याख्या, बाजी, तुरंग है, अश्व, घोटक आदि घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं, जबकि शार्दुल शेर का पर्यायवाची होता है। आगे देखें, टीका शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए व्याख्या, आलेख, टेकुआ, तकली। तो किसका पर्याय है ये? व्याख्या का। ऑप्शन व्याख्या ये सही है। व्याख्या देखें, व्याख्या भाष्य, वृत्ति, भाषांतर, विभूति आदि टीका का पर्यायवाची शब्द है, जबकि आलेख, टेकुआ तथा तकली तीनों असंगत हैं। आगे निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा। उत्तर डी सही है, यमुना का पर्यायवाची कुलंकषा नहीं है। तो व्याख्या देखें, हंसुता, अर्कजा तथा कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुलंकुषा शब्द यमुना का पर्याय नहीं होकर बल्कि नदी का पर्याय है। आगे देखें, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। ऑप्शन ए झक, सिलमुखी, अली, षष्ठपद। उत्तर ए झक है मीन का। मीन मतलब मछली होता है। मीन का समानार्थी शब्द झक है, जबकि सिलमुखी, अली, षष्ठपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरिक, मधुकर, मधुप आदि भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में केतु का पर्याय नहीं है। ये झंडा, बी पताका, सी निशान, ग्रह। तो डी नहीं है, ग्रह नहीं है। देखिए, झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। आगे देखिए, तलवार का पर्यायवाची शब्द है ए हलवार, करवाल, धरवार, धारदार। तो ऑप्शन बी करवाल तलवार का पर्यायवाची है। आगे देखिए, व्याख्या, खड़ग, असी, किपाड़, तेग, करवाल और शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं, अन्य संगत हैं। निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है ये बिडोजा, पिशुल, मार, अस्मक। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मार। आगे देखें, व्याख्या, अनंग, कदर्प, मनमत, मदन, अधे, रतिपति और मार कामदेव की पर्यायवाची शब्द हैं। बिडोजा इंद्र का, विष्णु कौवा का तथा अश्म पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखें, धनंजय का पर्याय है गुणाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो धनंजय पर्याय कौन सा है? गुणाकेश। अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय, गुणाकेश, गांडीवधर आदि धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। वाक्य में वर्तनी शुद्धियाँ, निम्नलिखित वाक्यों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो निरापराध होना चाहिए। हाँ, निरापराध होता है, निरापराध नहीं होता। व्याख्या देखें, प्रश्नगत विकल्प में उल्लिखित निरापराध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी निरापराध होता है, जबकि शेष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आगे देखें, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाणमय,
वड़ा में उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। तो कौन सा अशुद्ध है? मिथिलेश कुमारी। प्रश्नगत विकल्प में उल्लेखित मिथिलेश कुमारी सब अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, जिसकी शुद्ध वर्तनी मिथिलेश कुमारी है, जबकि शेष वर्तनी दृष्टि शुद्ध है। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश होगा, मिथिलेश नहीं मिथिलेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, पौड़, पौरुष। तो कौन सा अशुद्ध है? नौकरी, नौकरी होगा। आगे देखिए, प्रश्न में निम्नलिखित नौकरी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, जिनकी शुद्ध वर्तनी नौकरी होता है, जबकि शेष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है चरमोत्कर्ष, वाणमय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। व्याख्या: चरमोत्कर्ष, वाणमय दोनों शुद्ध वर्तनी है वाले शब्द हैं, जबकि पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप है पुनरुत्थान, तथा हिरण्यकश्यपु का शुद्ध रूप हिरण्यकश्यपु है। किंतु आयोग ने इस मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, विवादित क्वेश्चन था। आगे देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। आहार प्रतिदर्श शुद्ध शब्द है। आगे देखें व्याख्या: प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि आहार, रचयिया और दृष्टि अशुद्ध वर्तनी शब्द में जिनकी शुद्ध वर्तनी क्रमशः आहार, रचयिता और दृष्टा होगी। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या, इस कार्य में बहु विलम्ब होगा। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब का माला खरीद लेना। तो अशुद्ध वाक्य, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध है, क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला होनी चाहिए था। प्रश्नगत निम्नलिखित वाक्य में एक गुलाब की माला खरीद लेना अशुद्ध है, क्योंकि इनमें एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला प्रयुक्त होना चाहिए, से वाक्यांश शुद्ध है। आगे देखें, निम्नलिखित में से एक वाक्य के अशुद्ध हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी, प्याज तीखा होता है। सी, आप इतनी देर में क्यों आए। डी, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो ऑप्शन ए सही है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। व्याख्या देखें, स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, इसलिए विकल्प ए में उल्लेखित वाक्य अशुद्ध है। मतलब स्पष्टीकरण अपने आप में करना हो जाता है, तो करना यहाँ नहीं होना चाहिए। आगे देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी, बादशाह ने मुफ्त हस्त दान दिया, इससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बादशाह ने मुफ्त हस्त दान दिया। व्याख्या देखें, प्रश्न में निम्नलिखित वाक्यांश बादशाह ने मुफ्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त से सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन होगा, निरपराधी व्यक्ति के स्थान पर निरपराध होगा, और पैतृक स्थान पर पैतृक शब्द प्रयोग होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, वो अनेकों मामलों में गवाह था। वो अनेक मामलों में गवाह था, ये होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, वो अनेकों मामलों में गवाह था वाक्य अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होगा वो अनेक मामलों में गवाह था, जब शेष विकल्प शुद्ध है। आगे देखें, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। आगे देखें, व्याख्या दिए गए शुद्ध वाक्य क्वेश्चन 30 दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो सांसारिक समस्या में सभी फंसे हैं। हिंदी देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिपि की स्पेलिंग गलत थी। आगे देखिए, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता,
अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये सही, अत्यधिक नहीं। आगे देखें, अनेक शब्दों के एक शब्द। अपने शहर में रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। स्वावलंबी, अपने सहारे, शहर में नहीं, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, ये सही है। वाक्यांश अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी प्रयुक्त किया जाता है, शेष विकल्प असंगत है, असंगत है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय, ऑप्शन ए जो तौला जा या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, डी जो समय पर संभव ना हो। तो वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए एक शब्द है अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है, तथा जो तौला ना जा सके उसके लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग होता है। नोट, आयोग ने इसका उत्तर ए और सी दोनों को माना था। बाद में आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्रक में यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 देखें, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द है सी। ऑप्शन ए विजित, विजेता, जिगीषु, जिज्ञासु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, जिगीषु। व्याख्या, वाक्यांश किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीषु प्रयुक्त किया जाता है। 34 क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है शस्त्रज्ञा, अशूर पश्या, अस्त्रेण, दुर्निवार। तो ऑप्शन बी सही है, अशूर पश्या। ये बहुत बार पूछा जाता है आयोग के क्वेश्चन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे देखिए, वाक्यांश में जो सूर्य को भी ना देख सके के लिए एक शब्द है अशूर पश्या प्रयुक्त किया जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? संविदा। आगे देखें, वाक्यांश कुछ खास शर्तों पर इसके कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द संविदा प्रयुक्त किया जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। तो इसका क्या होता? अप्रत्याशित। आगे देखें, वाक्यांश जिसके पहले से कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 37, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधिसूचना, अधियाचना, अधिसूचना। तो क्या होगा इसका? अध्यादेश। देखें, दिए गए वाक्यांश राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्य के लिए एक शब्द अध्यादेश होगा, शेष विकल्प असंभव है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है सी, ऑप्शन ए नवोड़ा, प्रवर्त्या पत्रिका, प्रोषित पत्रिका, आगत पत्रिका। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? सी, प्रोषित पत्रिका। व्याख्या देखें, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है प्रोषित पत्रिका प्रयुक्त किया जाता है, जबकि आगत पत्रिका का अर्थ होता है जिसका पति प्रदेश से आया हो। ऑप्शन देखें, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है सिख, नख, शिरों पर, पादमस्तक, अपादमस्तक। तो ऑप्शन कौन सही है? डी सही है। व्याख्या देखें, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपादमस्तक प्रयुक्त किया जाता है, शेष विकल्प असंगत है। क्वेश्चन डी, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही, कुआग्रही। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। वाक्यांश अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द है दुराग्रही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तत्सम व तद्भव, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तत्सम के लिए साटिका। व्याख्या देखिए, तद्भव तत्सम, साड़ी का साटिका, रस्सी का रशीम, रैन का रजनी, सरसों का सर्प। बारात का तत्सम शब्द है बरात, 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 वर यात्रा। तो डी ऑप्शन सही है। बारात का तत्सम शब्द है वर यात्रा। आगे देखिए, मोती का तत्सम शब्द है मोती, मौक्तिक, मुक्तक,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी, मौक्तिक। आगे देखें, मिट्टी का तत्सम शब्द है ये मृतिका, मिट्टिका, मिट्टिका, मृतिका, मिट्टी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है। ये में क्या है? मृतिका। आगे देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए उल्लूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो इसमें कौन सा सही है? तद्भव सी सही होगा, ओझा। प्रश्नगत वाक्य विकल्पों में ओझा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द उपाध्याय होता है। शेष शब्द तत्सम है जिनका उद्भव निम्नलिखित है। उल्लूक का उल्लू, कूप का कुआं, पुस्तक का पोथी। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा? ऑप्शन ए सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ। तो इसमें कौन सा सही है? सरीसृप, बी सही है। विकल्प में उल्लेखित सरीसृप तत्सम शब्द है जबकि सपूत, साकल और सांझ तद्भव शब्द है जिनका तत्सम क्रमशः सुपुत्र, श्रृंखला और संध्या होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ज्योत्सना, एक ज्योत्सना, बी सृष्टि, सी परीक्षा, डी घर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी, घर तद्भव है। प्रश्न में उल्लेखित घर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप गृह होता है जबकि शेष तत्सम शब्द होता है। अखरोट का तत्सम शब्द है अच्छवट, अच्छवाट, अच्छोट, अच्छवट। तद्भव शब्द अखरोट का तत्सम शब्द अच्छोट होता है जबकि अखाड़ा का तत्सम अच्छवाट होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन ए महुक का महुआ, अच्छवाट का अखाड़ा, आद्रक का अदरक, इच्छ का ईख। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, अच्छवाट का अखाड़ा। तत्सम शब्द अच्छवाट का तद्भव शब्द अखाड़ा होता है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प बी सही युग्म है जबकि शेष अशुद्ध जिनका शुद्ध रूप निम्नलिखित है। तत्सम तद्भव, मधुक का महुआ, आद्रक का अदरक, मच्छू का ईख। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दीक्षा का परीक्षा, शुकर का बलिवर्द, कपूत का सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो ऑप्शन कौन सा अशुद्ध है? कपूत का सपूत। प्रश्नगत विकल्प में उल्लेखित कपूत सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है जिसका शुद्ध युग्म में कुपुत्र का सुपुत्र होगा जबकि शेष तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। आगे देखें, विशेष और विशेषण। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, उपयुक्त। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, लंबा जो है वो विशेषण है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, वाक्यांश इसका लड़का लंबा है में गुणवाचक विशेषण लंबा प्रयुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, क्या होगा? केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेष और विशेषण दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, विशेष और विशेषण दोनों होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है जबकि महाभारत कालीन अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था। पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष भी है। आगे देखें, चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? विद्यार्थी प्रश्न चतुर पूछो। तो इसमें कौन सा है विशेषण? चतुर है। वाक्य चतुर विद्यार्थी के प्रश्न पूछो में विशेषण चतुर है जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा था। चतुर विशेषण शब्द है। अब आगे देखें, वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो उपयुक्त वाक्य में ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन सी 4 विशेषण है। देखते हैं दिए गए वाक्य में वो तथा आपके दोनों शब्द सर्वनामिक विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है तथा बड़ा शब्द विशेषण है। अतः 4 विशेषण है। वह आपके बहुत
बड़ा है, जबकि 3 विशेष आदमी, घर और ठग है। आगे देखें, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समूह में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन का विशेषण, विशेषण में आता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। लाखों लोगों ने इससे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है महसूस, लोगों, लाखों, इसे। तो सी है लाखों, लाखों विशेषण है। व्याख्या, लाखों, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में संख्यात्मक विशेषण लाखों प्रयुक्त किया जाता है। इस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे संख्यात्मक विशेषण कहा जाता है। इसके 5 भेद होते हैं: गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, सामुदायिक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। आगे देखें, विशेष वह शब्द होता है जिसे, ऑप्शन देखें क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। बी, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। सी, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। आगे देखें, व्याख्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। काला घोड़ा में काला विशेषण तथा घोड़ा विशेष है। आगे देखिए, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, सब विशेष विशेषण है, विशेषण विशेष है। वाक्यांश, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए में पुलिस की लापरवाही में विशेष विशेषण संबंध नहीं है, विशेषण विशेष संबंध नहीं। आगे देखिए, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ए, क्रोधी, बी, कंटक, सी, चुनौती, डी, राही। ऑप्शन ए सही है। क्रोधी ये एक विशेषता बता रहा है। विकल्प में उल्लेखित शब्द में क्रोधी विशेषण शब्द है, जबकि शेष कंटक, चुनौती और राही शब्द विशेष है, विशेष पद है। दोस्तों ये था ROA 2017 का प्री परीक्षा का हिंदी 60 नंबर का। इसी प्रकार से सारे ईयर के क्वेश्चन जो प्री के हैं पहले ख़त्म कर लिए जाएंगे पढ़ाकर, उसके बाद में आपका मेंस का पढ़ा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।